हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जितने भी आईटी के छात्र हैं सभी स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानी में हैं। उनकी एग्ज़ाम्स जो है वो छूट गई है, एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम छूट गया है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम मेरा थ्योरी का एग्ज़ाम जो है वो छूट गया है। तो अब क्या करें? तो जो है आप लोग के एग्ज़ाम्स छूट गई हैं और रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब एग्ज़ाम छूट गया और रिज़ल्ट भी आ गया, तो हम लोगों का क्या होगा? क्या हम लोग की एग्ज़ाम नहीं होगी, या फिर हम लोगों की एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन जो है डीजीटी कर रही है या फिर नहीं कर रही? कोई अपडेट भी नहीं आ रहा है। जो स्टूडेंट छूट गए हैं, परीक्षा ही नहीं दे पाए उनका। तो मैं आप लोगों का जितना भी डाउट है या फिर जितनी भी परेशानी है सारी इस वीडियो में आप लोग की क्लियर हो जाएगी। जो भी कन्फ्यूज़न आप लोगों का है सभी का अपडेट जो है वो आ चुका है फाइनली। अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग की जितने भी स्टूडेंट का परीक्षा छूट गया है, आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अभी के अभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि इसके रिलेटेड जितनी भी आप लोग की छूटी हुई परीक्षा है इसके रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएंगी, चाहे वो नोटिस आ जाए, चाहे वो लिस्ट आ जाए, चाहे वो डेट आए, टाइम टेबल आए, सारा आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा और सच्ची सटीक जानकारी आपको मिलेगी। कैसे आपको परीक्षा देनी है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से इसका जो है पेमेंट करना है, कब इसका टाइम टेबल आएगा, वो सारा पल पल की खबर आपको डेली अपडेट आपको मिलेगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो आपकी परीक्षा बिल्कुल भी इस बार तो बिल्कुल नहीं छूटेगी, ठीक है? क्योंकि इस बार यदि आपकी परीक्षा छूट गई तो फिर कभी आप परीक्षा नहीं दे पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि कौन से सब्जेक्ट की आपकी परीक्षा छूटी है, ठीक है? प्रैक्टिकल की छुट्टी है, थ्योरी की छुट्टी है, या फिर जो है आप लोगों ने कोई भी परीक्षा दिया ही नहीं, एक भी सब्जेक्ट का आपने परीक्षा नहीं दिया है, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा दे चुके हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिए और अपने स्टेट का नाम भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि आपके स्टेट की कोई पर्सनल अपडेट आएगी तो मैं जरूर शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, बात कर लेते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी ट्रेड से हो, चाहे कोई भी स्टेट से हो, अगर आपकी परीक्षा छूट गई है, ठीक है, अभी जितनी भी परीक्षाएं चली हैं वो परीक्षा कंप्लीट भी हो गई है और ये रिजल्ट भी सभी स्टूडेंट का फाइनली आ गया है, लेकिन आप लोग का तो नहीं आया होगा क्योंकि परीक्षा छूट गई। देखिए, जिन जिन की परीक्षा छूट गई है ना, छूटे हुए स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसको कहा जाता है लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम, ठीक है? लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम, ठीक है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है, एक जो है कोई लड़की भी थी जिन्होंने जो है नीचे में कमेंट किया था और उन्होंने बोला था मैम मेरी एग्ज़ाम छूट गई है, मैं क्या करूँ? तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था कमेंट में कि आप लोग जो है लेफ़्ट ओवर ट्रेनिंग में आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उनको लेफ़्ट ओवर का भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज हो रहे थे, बोल रहे थे मैम लेफ़्ट ओवर क्या होता है और कब इसका फॉर्म आएगा, कैसे इसका एग्ज़ाम दे। देखिए, लेफ़्ट ओवर का मतलब सबसे पहले समझ जाइए कि ठीक है, अगर आपकी एग्ज़ाम छूट गई है, आपने परीक्षा दिया ही नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं मैम मैं तो अब फेल हो जाऊँगी, हो जाऊँगा, तो मुझे तो अब जो है सप्लीमेंट्री में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका छूट गया है एग्ज़ाम तो आप सप्लीमेंट्री के तहत एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा। सप्लीमेंट्री में वो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं जो एग्ज़ाम देते तो हैं लेकिन वो फेल हो गए हैं, ठीक है? एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं लेकिन उनका कम नंबर आया है, वो फेल हो गए, फिर वो दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देंगे। लेकिन आपने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं है ना, तो आप फेल कैसे हो गए? आप तो एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं हैं, ठीक है? तो आप लोग का हो जाएगा सब लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग, यानी कि जो छूटे हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से टाइम टेबल आता है। उसमें सभी स्टूडेंट जो छूटे हुए हैं सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम होगा, ना कि फेल वाले छात्रों का होगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग समझ गए कि आप लोग किस में आ जाएंगे, लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग में आ जाएंगे। तो लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। और एक और एग्ज़ाम आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल भी हुई थी, 8 और 9 तारीख की परीक्षा कैंसिल भी हुई थी, ठीक है ना? उसके भी रिलेटेड जो है स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मैम 8-9 की परीक्षा कैंसिल जो हुई थी उसका क्या होगा, उसका तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। तो आप लोगों का भी उसी के तहत एग्ज़ाम लिया जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गई, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया नहीं, तो आप लोग भी लेफ्ट ओवर में ही आ जाएंगे। तो आप लोग का भी इसी में कंबाइंड परीक्षा ले लिया जाएगा। तो ये परीक्षा होती कब है? देखिए, अब रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट जो है आ गया है, अब सभी का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा 17 तारीख तक। उसके पहले पहले जो है आप लोग को बता दें, जैसे इनका सारा क्लियर हो जाएगा रिजल्ट का प्रोसेस, उसके बाद आप ही लोग की एग्ज़ाम की बारी है, ठीक है? जितने छूटे हुए हैं इन सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो परीक्षा कैंसिल हुई थी उनकी एग्ज़ाम ली जाएंगी। उसके बाद जो है फेल वाले स्टूडेंट की एग्ज़ाम ली जाएगी, जो कि फेल हो गए तो उनका सप्लीमेंट्री के तहत होगा। तो अभी ज़्यादा दिन आप लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग बस जो है
कंटिन्यू एक्टिव रहिए। फिर से ये नहीं कि अब चलो ठीक है अब पता नहीं कब होगा, तो ना ही वीडियोस देखना है, ना ही कोई अपडेट देखना है, ना ही कोई नोटिस वगैरह देखना है, ऐसा नहीं करना है। इसी के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट जाता है। वो जो है एक्टिव रहते ही नहीं है, ना ही कोई वीडियोस देखते हैं, ना ही कोई चैनल का अपडेट वगैरह या फिर कोई नोटिस नहीं देखते कब पेमेंट हो जाता है कब। देखिए एक लिमिट हर चीज़ का डेट होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का जो है पेमेंट करवाया जाएगा, ठीक है। पेमेंट का एक डेट आएगा, तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से पेमेंट का डेट मैं बता दूंगी कि इस तारीख से इस तारीख तक आप लोग का पेमेंट करना है। आप लोग पेमेंट कर लीजिए और खुद से ही आप लोग को पेमेंट करना होगा। यदि आप लोगों का थ्योरी का एग्जाम छूटा है तो आपको खुद से ही पेमेंट करना होगा, क्योंकि सीबीटी एग्जाम होगी आप लोग की। और यदि प्रैक्टिकल का एग्जाम छूटा है आप लोग का, तो आपको आईटीआई सेंटर में वो ऑफलाइन पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, उसका मैं डेट आप लोगों को बता दूंगी। मेरे चैनल के माध्यम से पल पल की खबर मिलेगी। पेमेंट करने के बाद आप लोग का जो है पहले तो टाइम टेबल आएगा, टाइम टेबल में सारा प्रोसेस पता चल जाएगा, पेमेंट का डेट वगैरह पता चल जाएगा। वो टाइम टेबल भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। सेकेंड चीज़ उसके बाद क्या होगा कि आप लोग का जो है हॉल टिकट जनरेट होगा, ठीक है। तो हॉल टिकट का भी एक डेट रहता है कि इस तारीख से इस तारीख तक आप लोग अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। वो डेट भी मैं आप लोग को बता दूंगी और नोटिस भी आप लोग को दे दूंगी। थर्ड चीज़ ये हो गया कि आप लोग का जो है सेंटर की मैपिंग होगी, कहाँ पे सेंटर पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल का आपका एग्जाम छूटा है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके सेंटर जहाँ आपने एडमिशन लिया है वहीं आपको परीक्षा देना है, ठीक है। अगर उसके अलावा थ्योरी की छुट्टी है तो फिर अलग सेंटर पर आपको परीक्षा देना पड़ेगा, ऑनलाइन परीक्षा आप लोग की होगी, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। आप उसके बाद बात कर लेते हैं कि उसमें आप लोग को एग्ज़ाम देना है और जिस सब्जेक्ट का छूटा है वही सभी सब्जेक्ट का आपको परीक्षा देना है। ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट का परीक्षा आप लोग का लिया जाएगा, ठीक है। जिसका आपने दे दिया है ऑलरेडी परीक्षा, उसका आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। जिसका छूट गया है सिर्फ उसी का एग्ज़ाम होगा। और कैंसिल में भी वही होगा, जो 8-9 तारीख की परीक्षा कैंसिल हुई थी, 8-9 में जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आपको परीक्षा देना होगा, ठीक है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट पूछते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम सभी की अब देनी पड़ेगी या फिर। और अगर आपने एक भी सब्जेक्ट की परीक्षा दी ही नहीं है तो फिर आप सभी एग्ज़ाम जितना भी सब्जेक्ट है आपका, उसका सभी को आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। तो अब ज़्यादा दिन नहीं वेट करना है। देखिए आप लोग की बारी आएगी। अब जो है टाइम टेबल जो है जल्दी ही जारी किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं और आप लोग के ऊपर ही डिसाइड किया जाए। हर बार ऐसे ही होता है, जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो है आप लोग घबराइए नहीं, परीक्षा आप लोग की होगी। और हर एक वीडियो को देखना है, जितनी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ एक एक वीडियो को आप लोग को देखना है। क्या पता कौन से वीडियो में आप लोग का टाइम टेबल आ जाए, कौन से वीडियो में पेमेंट करने का ऑप्शन जो है मैं बता दूँ, ठीक है। इसलिए छूट जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। एक बार पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा, तो फिर आपका एग्ज़ाम दोबारा भी आप नहीं दे पाएंगे, फिर कभी भी परीक्षा आप दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग के लिए एक ही मौका मिलता है, ठीक है ना। तो इस बार जो है हर एक जो है वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे जो है क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाता है, ठीक है। और यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी पहुँचता है तो आप कोई टेंशन नहीं है, आपको जो है चैनल का नाम डेली सर्च कर लेना है, शिवानी राज 27, ठीक है। आप लोग को चैनल का नाम याद कर लेना है और सर्च करके मेरी हर एक डेली का वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगी तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।